शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर कोर्ट की रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि राज्य सरकार को बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित कर उनकी शिकायतों के निवारण का प्रयास करना चाहिए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान भी लॉकडाउन में हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चला, लेकिन शिक्षा सेवा अधिकरण की पीठ स्थापित करने के मुद्दे को लेकर देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। तो अधिवक्ता क्यों है नाराज? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनका ये कहना है कि अगर शिक्षा सेवा अधिकरण कानून में लखनऊ में मुख्यालय और प्रयागराज में पीठ के गठन की व्यवस्था है, चेयरमैन को बैठने के दिन तय करने का विवेकाधिकार है। तो यहाँ पर मामला ये है कि शिक्षण संस्थाओं के अधिक मुकदमे प्रयागराज में हैं, ऐसे में वहाँ अधिक बेंच बैठाकर निस्तारण में तेजी लाई जा सकती है। न्यायिक कार्य बहिष्कार से कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी हो रही है। 2019 में भी हड़ताल हुई थी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में ही रहना चाहिए, ताकि जो शिक्षा संबंधी मुकदमे आते हैं, जो याचिकाएं दाखिल होती हैं, उसका निस्तारण तेजी से किया जा सके। और इसके लिए उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं से फिलहाल काम पर लौटने का आग्रह किया है और शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर कोर्ट की रोक लगा दी है। विस्तृत समाचार आप अन्य समाचार पत्रों या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कृत स्कूलों में संविदा पर अस्थायी शिक्षक रखे जाएंगे, उन्हें मानदेय दिया जाएगा, फिर उन्हें आयोग के जरिए अस्थायी करने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि वहाँ महिला शिक्षक भी रखेंगे। स्कूलों में गुरुकुल परंपरा फिर से शुरू की जा रही है और शिक्षक भर्ती के पहले दिन 5,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कुल 1,894 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार दोपहर करीब 2 बजे स्टार्ट हुआ। 10 बजे तक, रात 10 बजे तक करीब 5,333 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया। कई अभ्यर्थियों ने दोनों पदों के लिए पंजीकरण कराया है, तो कई ने सिर्फ एक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है। तो आपको जो है 17 मार्च से पहले पहले आवेदन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो गया है। प्रधानाध्यापक के 390 पद और सहायक अध्यापक के 1,504 पद हैं। कुल पदों की संख्या है 1,894। तो यहाँ पर आप 18 अप्रैल को एक साथ ये परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा की डेट भी पहले डिक्लेयर कर दी गई है। सहायक अध्यापक के लिए एक पेपर होगा और प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर देने होंगे। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन 17 मार्च तक कर सकते हैं। फिलहाल जीव विज्ञान पढ़ने वाले निराश हैं, क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में जीव विज्ञान पढ़ने वाले निराश होंगे। वजह, अभ्यर्थी भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और गणित विषय का ही चयन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी गणित और विज्ञान विषय का चयन करेंगे उन्हें दोनों के 50-50 सवालों का जवाब देना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी तक इसकी व्याख्या जो हो रही थी वो अलग अलग तरीके से की जा रही थी, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो अभ्यर्थी गणित और विज्ञान विषय का चयन करेंगे उन्हें दोनों के 50-50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। जबकि 50 प्रश्न जो जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के, वो सभी को मतलब उसका आंसर करना होगा। 50 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। बाकी जो विषय आप चुन लेंगे उसी के मुताबिक आपको वहाँ पर प्रश्नों को हल करना होगा। तो जो विज्ञान और गणित के विषय होंगे तो उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित लेकर पढ़ने वालों को आसानी होगी, क्योंकि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई करने वालों को गणित के सवाल परेशान जरूर करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि भर्ती में पदनाम ही गणित और विज्ञान शिक्षक है, इसलिए दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब एक जो कन्फ्यूजन था आपके मन में कि विज्ञान और गणित में क्या विज्ञान के 100 प्रश्न होंगे और गणित के 100 प्रश्न होंगे, क्या विज्ञान के लिए अलग आवेदन होंगे, गणित के लिए अलग आवेदन होंगे? तो ऐसा नहीं है। विज्ञान और गणित का आवेदन एक ही होगा और वहाँ पर आपको जो 100 प्रश्न मिलेंगे उसमें 50 प्रश्न साइंस के होंगे और 50 प्रश्न मैथ के होंगे। यानी कि आपको गणित और विज्ञान दोनों ही प्रश्न, अगर आप गणित और विज्ञान विषय के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो आपको 50-50 प्रश्न विज्ञान और गणित से वहाँ पर हल करना होगा। तो ये बात बिल्कुल अब क्लियर है और आपके सामने है, और ये बात परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताई है कि पदनाम गणित और विज्ञान शिक्षक है, इसलिए दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। फिलहाल परीक्षा संस्था ने प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के कुल पदों का ब्यौरा सोमवार को जारी विज्ञापन में दिया है, लेकिन किस विषय के कितने पद हैं इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। जल्दी यह घोषणा की जाएगी
और वेबसाइट पर भर्ती का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है, सिलेबस, पाठ्यक्रम, परीक्षावत, हर चीज़। तो इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप updlet.gov.in पर जा सकते हैं, updlet.gov.in। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि न्यूनतम अर्हता को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग जिनके स्नातक में 50% नहीं है वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि अगर 50% नहीं है, कुछ लोगों ने एमए के बेस पर अपना बीएड कंप्लीट किया है, एमए के बेस पर, तो क्या वो आवेदन करें या ना करें। तो यहाँ पर आपको पूरा जो उत्तर मिल जाएगा नियमावली के अंतर्गत। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्नातक होना मस्ट है। यहाँ पर यही बताया गया है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो कि निम्नलिखित है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत आपकी एलिजिबिलिटी तय हो सकती है। आपने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, यानी कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, उसका नाम बीटीसी हो सकता है, डीएलएड हो सकता है, डीएड हो सकता है, बस वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिस भी नाम से पुकारा जाए। अगर ये आपके पास नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक या बीएड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर नियमानुसार जिन लोगों के पास 50% हैं अंक और उन्होंने स्नातक किया है और बीएड किया है तो वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपके पास बीटीसी हो, या फिर आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि हो, बीएड हो, या फिर 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएससी एड, या फिर बीएड मतलब बीए एड और बीएससी एड आपने अगर किया है। इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा वाले भी इस बार आवेदन कर पाएंगे। और राज्य सरकार के द्वारा यानी कि यूपीटीटी या फिर सीटीईटी का उच्च प्राथमिक स्तर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये है कि अगर आपने एमए के बेस पर आवेदन किया है तो यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपने किया है तो इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका जो स्नातक है उसमें 50% होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि किया है, आपकी बीएड है या फिर अन्य कोई भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बीए, बीएससी एड जो भी है आपके पास, तो बेसिकली आपने अगर यहाँ पर जो नियमावली दी गई है इसको आप यहाँ पर देखिए। इसमें कहा गया है कि स्नातक होना मस्ट है। स्नातक के अलावा कोई भी एक डिप्लोमा आपने यहाँ पर किया हो, डिप्लोमा या फिर बीएड आपने किया हो। और जिन लोगों ने स्नातक में 50% अंक हासिल नहीं किए हैं, जिन लोगों ने एमए के बेस पर अपना जो है बीएड कंप्लीट किया है, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब बीएड किया था तो वो एनसीटी के अकॉर्डिंग ही था, रूल्स के मुताबिक ही था। तो ऐसा होता है कि अगर आपके स्नातक में 50% नहीं है तो आप सीधे सीधे बीएड कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद कंडीशन ये बनती है कि अगर स्नातक में 50% नहीं है तो फिर आपको एमए होना मस्ट होता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है इसको आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक योग्यता धारित की है तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिन लोगों ने एमए के बेस पर बीएड किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल हैं। और इसके बारे में कुछ और क्लैरिफिकेशन मैं बहुत जल्दी दूंगा आपको। फिलहाल मेरी ओर से तो ग्रीन सिग्नल है कि जो लोग एमए के बेस पर हैं बीएड वो लोग भी आवेदन करें, बाकी तो आपको पता ही है। करंट अफेयर के लिए फरवरी की ई बुक उपलब्ध करवा दी गई है। पूरा करंट अफेयर बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि ये बुक आपने ही लिखी है, आपके हैंड रिटन नोट्स की तरह है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये जो ई बुक है ये आपको सुपर टेट होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 18 अप्रैल को होने जा रही है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट और इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं एसएससी, यूपीएसआई और आरओ लेखपाल भर्ती और यूपी पीसीएस, तो सभी के लिए जो नोट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।